तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम मुख्तलिफ कमांड्स को यूज़ करके कैसे अपनी ड्राइंग को डिमेंशंस दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसके ज़रिए हम वो तमाम डिमेंशन दे सकते हैं। आप अपने एनोटेट टैब में देखें, ये एक बड़ा सा आइकन आ रहा है डिमेंशन का। अगर आप एनोटेट टूल बार में जाएंगे तो यहाँ पर भी ये बड़ा सा आइकन दिया गया है डिमेंशन का। इसके ज़रिए आप वो तमाम अपनी डिमेंशंस को दे सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है DIM, एंटर, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड प्लेसमेंट। ओके, इसी तरह DIM, एंटर। आप अपने कर्सर को किसी लाइन के ऊपर लेकर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी डिमेंशन शो कर देगा। उस पर क्लिक करें और उसको प्लेसमेंट दे दें। इसी तरह ही जब हम डायगोनल लाइन पे आएंगे, DIM, एंटर, तो ये देखें एंगुलर डिमेंशन भी आ गई है। इसमें क्लिक करूँगा बट ये एंगुलर नहीं आ रही, ये तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आ रही है। आप अपने कीबोर्ड पे प्रेस करें शिफ्ट का बटन, तो ये देखें अब ये एंगल में कन्वर्ट हो गई है। जिधर अब आपने प्लेस करनी है उधर जाके क्लिक कर दें। इसी तरह ही DIM, एंटर। अगर मैं अपने कर्सर के ऊपर लेकर आऊँगा तो ये देखिए इसका डायमीटर दे रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया तो डायमीटर मेरा आ गया है। आप इधर अपने नीचे टूल बार पर देखें और भी इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। अगर यहीं पर ही मैं R लिख के एंटर कर दूँगा तो ये रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह DIM, एंटर। ये देखें टूल बार पे सारी ऑप्शंस आ रही हैं, आप किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने एंगल चेक करना है तो मैं यहीं पर ही A एंटर करूँगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, और ये देखें मेरे पास एंगल भी शो कर रहा है। किस तरह, DIM, एंटर, A, एंटर, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड प्लेसमेंट। इसी तरह DIM, एंटर। कर्सर को आप किसी आर्क पे लेकर आएँ तो ये देखें आर्क का वो एंगल बता रहा है। इस टाइम ये आर्क 90 एंगल पर है। साथ ही मुझे टूल बार पे नीचे ऑप्शंस दे रहा है, वो यहाँ से मैं इसका रेडियस मालूम कर सकता हूँ, डायमीटर, इसका जॉर्ज, और या आर्क की लेंथ मालूम कर सकता हूँ। अगर मैं यहीं पर ही L एंटर कर दूंगा तो अब मुझे ये आर्क की लेंथ दे रहा है। ओके, इसी तरह दोबारा चेक करते हैं, DIM, एंटर। अब देखें इसका रेडियस मैं मालूम करूँगा तो सिंपल मैं आर्क लिख के एंटर करूँगा तो ये देखें इसका रेडियस आ गया है। इसी तरह ही कर्सर को इसके ऊपर लेकर आया हूँ और मैंने D एंटर किया है तो ये मेरी कमांड डायमीटर में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऑर्डिनेट को, DIM, एंटर, O, एंटर। तो ये देखिए ऑर्डिनेट मेरे कर्सर के साथ आ गया। अब मैंने जिधर का अपना पोजीशन चेक करनी होगी उधर मैं जाके क्लिक कर दूंगा। इसी पॉइंट की मैं चेक करता हूँ, इधर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब मैंने जिधर उसको प्लेस करना है उधर मैं जाके क्लिक करूँगा तो ये मेरा लोकेशन दे देगा। अब ये करंटली मुझे इसने यहाँ पे Y की लोकेशन दी है। इसी तरह ही DIM, एंटर, O, एंटर। इस पॉइंट पे अगेन क्लिक करके कर्सर जैसे नीचे लेके जाऊँगा तो ये इसने मुझे अब दी है X की। ये X की वैल्यू है और ये Y की वैल्यू है। इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपने ID लिख के एंटर करना है, अपने उस पॉइंट पे क्लिक करना है तो ये देखें यहाँ पे नीचे टूल बार में उसने मुझे लोकेशन बता दी है। X की वैल्यू जो है वो है 1221 और Y की जो वैल्यू है वो है 2354। तो इस तरह आप सिर्फ एक DIM वाली कमांड से अपनी ड्राइंग में कंप्लीट डिमेंशन दे सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।